हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। रात को कितनी भी सफाई करके सो, लेकिन सुबह उठ के छोटी-मोटी चीज़ें अपनी जगह से आउट ऑफ प्लेस हो ही जाती हैं। तो सबसे पहले अगर ये चीज़ें उनकी जगह पर पहुँचा दी जाएँ, तो फ़ौरन कमरा साफ़ लगने लगता है। यहाँ चूँकि हमारे पास हेल्पर्स नहीं होते, इसलिए सारे काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं और उसी तरीके से मैनेज करने पड़ते हैं ताकि सारे काम वक्त पे मुकम्मल हो जाएं। सुबह सुबह की भाग दौड़ के बाद जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और थोड़ा सुकून होता है, तो उसके बाद सबसे पहला काम मैं सफाई का करती हूँ। बेशक आप रात को कितने भी काम करके सोएं, लेकिन सुबह सुबह कुछ ना कुछ बिखर ही जाता है और कोई ना कोई चीज़ आउट ऑफ प्लेस हो ही जाती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं जो चीज़ें जिस जगह की हैं उसको उसकी जगह पर पहुँचा देती हूँ, क्योंकि चाहे बच्चे छोटे हों या बड़े, स्कूल जाना हो या जॉब पे जाना हो, सुबह के टाइम बहुत भगदड़ होती है और बच्चे घर को उल्टा करके जाते हैं। बस फिर जब काम वहाँ से जो शुरू होते हैं तो रात गए तक चलते रहते हैं। शीशे की चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। शीशे के बर्तन हों, शीशे की टेबल्स हों या मिरर्स हों, सब बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इनमें ये बड़ा मसला होता है कि फिंगरप्रिंट्स बहुत जल्दी वाज़े होने लगते हैं और उनकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, और स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं तो फिर तो बहुत ही जल्दी गंदे हो जाते हैं। हम लेडीज़ का 90% टाइम तो किचन में ही गुजरता है, इसलिए किचन का साफ़ सुथरा होना और ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे सिर्फ मेरा ही 90% टाइम जो है वो किचन में गुजरता है या सभी का गुजरता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सर्दियों के दिन बड़े छोटे होते हैं, यूं ही टाइम गुजर जाता है और अंधेरा हो जाता है। और जैसे ही अंधेरा होता है, जबकि टाइम इतना नहीं हुआ होता है, ऐसा लगता है कि अब तो रात हो गई और बस अब सारे काम ख़त्म। तो मैं सारे काम दिन में ही जल्दी से निपटा लेती हूँ, क्योंकि अंधेरा होने के बाद मुझसे फिर कोई काम होता ही नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि मैं दिन में ही सारे कामों से फ़ारिग हो जाऊँ और जब तक बच्चे आएँ मैं फ़ारिग हो जाऊँ। आज मेरा खाने में दाल चावल और उसके साथ प्रॉन्स बनाने का इरादा था, तो इसलिए मैंने सुबह ही प्रॉन्स डीप फ्रीज़र से बाहर निकाल दिए थे और दाल को भिगो दिया था। भीगी हुई दाल बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत अच्छी भी बनती है, इसलिए जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो मैंने उसी वक्त दाल को भिगो दिया था। अब मैंने सोचा कि दाल को चढ़ा दूँ ताकि हल्की आंच पे अच्छी सी तैयार हो जाएगी और फटाफट भी तैयार हो जाती है। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं जाते। मैं इसमें सिर्फ नमक
हल्दी और लाल मिर्च, पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च डालती हूँ और उसके बाद इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देती हूँ। भीगी हुई दाल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अगर ना भी भीगी हुई हो तो भी जल्दी तैयार हो जाती है, लेकिन भीगी हुई दाल के निस्बत थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है। शुक्र है कि मेरे बच्चे दाल चावल पसंद करते हैं और आराम से खा लेते हैं, लेकिन उसके साथ उनको कुछ ना कुछ चाहिए था। मेरे पास प्रॉन्स रखे थे तो मैंने सोचा कि वो बना लिए जाएं और आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर की जाए। यहाँ पर मैं अब अपनी वॉशिंग मशीन को साफ़ कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए इसकी सफाई नहीं हुई और जब से मैं क्लीनिंग ब्रश सेट लेकर आई हूँ तब से तो मैं सोच सोच के जगहों की सफाई कर रही हूँ। जिन जगहों की सफाई मुश्किल होती थी और सही तरह से साफ़ नहीं हो पाते थे, तो बस अब मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ और इसे साफ़ कर रही हूँ। और काफ़ी हद तक मैं मुतमईन भी हूँ क्योंकि इससे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सफाई हो रही है। और वो कॉर्नर्स जिनको साफ़ करने में मुझे बड़ी मेहनत लगती थी और वो उस तरह से साफ़ हो भी नहीं पाते थे जैसे मैं चाहती थी, इस ब्रश की मदद से बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। रोज़ एक जगह की सफाई करती हूँ और रात को ही प्लान कर लेती हूँ कि सुबह उठ के किस जगह की सफाई करनी है या किस कॉर्नर को साफ़ करना है। इससे मेरे ऊपर बर्डन भी नहीं होता और एक-एक चीज़ करने से जब आप एक चीज़ पे फुल कॉन्संट्रेट करते हैं और उसको अच्छी तरह से साफ़ करते हैं, तो थकन भी नहीं होती और वो चीज़ भी बहुत अच्छी साफ़ होती है और डीप क्लीनिंग बहुत आसानी से हो जाती है। घर की सफाई करना और चीज़ों को साफ न रखना, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता, चलता ही रहता है। सफाई हर वक्त करनी पड़ती है। एक जगह की सफाई करने के बाद पता नहीं ऐसा क्यों नहीं होता कि वहाँ दोबारा कभी ज़िंदगी में ज़रूरत ही ना पड़े सफाई की। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। सफाई तो आपको बार बार करनी पड़ती है और ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। इस यही करने से आपका घर साफ रह सकता है। और अगर अपने कामों को आप पेंडिंग छोड़ें और हाथ के हाथ अपने काम पूरे ना करें, तो फिर काम जो है वो पाइल अप होते जाते हैं और फिर उनको करना और निपटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान से जब मेरे कपड़े आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। उन कपड़ों का इंतज़ार रहता है और बस ये होता है जल्दी से आएँ और उनको देखें। तो यहाँ मेरे 2 सूट आए थे। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की फैमिली पाकिस्तान गई थी, तो मेरे 2 सूट वहाँ स्टिच हुए हुए पड़े थे, तो मैंने उनसे मँगवा लिए। एक ये मारिया बी का लॉन का सूट था, जो कि समर कलेक्शन में से था। ये भी काफ़ी दिन से मेरा स्टिच हुआ पाकिस्तान में था और मैं इंतज़ार में थी कि कोई आए जाए तो मैं उसके साथ मँगवा लूँ। ये बहुत प्यारा लॉन का लाइट कलर का प्रिंटेड सूट था हमारी अभी का और इसके साथ शिफॉन दुपट्टा था और उस पे जो ये कटवर की बेल लगाई थी बहुत प्यारी थी, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे मारिया बी के शिफॉन के दुपट्टे और उनके प्रिंट बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरा सूट मेरा नूरे का विंटर कलेक्शन का था, अभी न्यू कलेक्शन का था और ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि अब यहाँ विंटर आ गई हैं तो अब विंटर के कपड़ों की तो बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी काफ़ी अच्छे कलर्स थे और बहुत अच्छा कंट्रास्ट था। इसकी शॉल भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी। फुल एम्ब्रॉयडर्ड था और ये कलर कॉम्बिनेशन तो ऑलवेज़ ही सुपर हिट होता है। ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन तो ऑलवेज़ ब्यूटीफुल लगता है। इसके साथ स्किन कलर का इसका सरफेस थी और बहुत प्यारा सूट था। जब पाकिस्तान से मेरे नए कपड़े सिलकर आते हैं, तो बच्चों की तरह मेरा भी दिल चाहता है कि बस जल्दी से कोई ऐसा मौका आए और मैं कपड़े पहनूं। मुझसे रखे ही नहीं जाते, दिल चाहता है कि बस अब निकालो और पहन लो। लेकिन बस अभी इस तरह के कपड़े हैं कि अब सर्दियों में जो भी तकरीब आती है या कोई भी मौका होता है तो उस पे फिर निकालने का पहनने में आसानी रहती है।
घर में स्टोरेज की जगह कम होने की वजह से मैं ऐसे ऑप्शंस ढूंढती हूँ जिसमें मुझे स्टोरेज के ऑप्शंस मिलें और मेरे लिए आसानी हो जाए। इसीलिए मैंने ये वाला ऑटोमन बेड लिया था जिसके अंदर स्पेस होती है और काफ़ी सामान आ जाता है। वैसे तो ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी सामान आ जाता है, लेकिन जब से मैंने ये सील बैग लेने शुरू किए इसमें तो बहुत ज़्यादा सामान आ जाता है। अब ये 2 फुल किंग साइज़ के ब्लैंकेट हैं। अगर ऐसे इनको रखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेंगे और काफ़ी जगह को कवर कर लेंगे। लेकिन जब से मैं ये सील्ड बैग लेती हूँ इससे मुझे बहुत आसानी हो जाती है और आराम से इसको सील करके ये कम जगह में काफ़ी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। इस स्टोरेज में मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो आमतौर पे इस्तेमाल में नहीं आती, यानी कि इसके नीचे एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स और डुवेस पड़े हुए हैं। पिछले दिनों मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हमारे घर यूके जो है वो विज़िट करने आए थे, तो हमारे घर उन्होंने स्टे किया था, जिसकी वजह से उनको निकाल के मैंने ये डुवे और ब्लैंकेट दिया था। चूँकि अब वो जा चुके हैं तो इसलिए इसको मैंने दोबारा से अपनी जगह पर पहुँचाना था। दोबारा से मैंने इनको इनके बैग में डाला और दोबारा से इनको वैक्यूम पैक कर दिया। तो अब ये अपनी जगह पे बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि यहाँ मैंने कितनी चीज़ें वैक्यूम पैक करके रखी हैं। बहुत ज़्यादा सामान मेरा बहुत आसानी से आ गया है, वरना इसको एडजस्ट करना और इसके लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल था। सर्दियों के दिन बहुत छोटे हो जाते हैं और बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है और पता ही नहीं चलता कि इतनी जल्दी दिन ख़त्म हो गया। शाम भी बहुत जल्दी हो जाती है और मगरिब तो यहाँ तकरीबन 4 बजे के करीब मगरिब हो जाती है। आइंदा आने वाले रमज़ान हमारे लिए आसान होंगे क्योंकि अब रमज़ान फरवरी के एंड में और मार्च में शुरू हो जाएंगे, जो कि बहुत छोटे होंगे। एक वक्त वो भी था कि जब हमने 10-10 बजे तक रोज़ा खोला है, लेकिन अब रमज़ान बहुत ही आसान और जल्दी हो जाएंगे। सर्दियों के दिन होते तो छोटे हैं, लेकिन अच्छे बहुत लगते हैं। घर में रहना और घर में बैठ के कॉफ़ी या चाय को एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। अपने साथ टाइम गुजारना वो भी बहुत अच्छा लगता है। जो चाय पीते हैं उनको चाय पीना अच्छा लगता होगा और मैं चूँकि कॉफ़ी लवर हूँ तो इसलिए मुझे कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा लगता है। खामोशी से बैठ के गरम गरम कॉफ़ी को एंजॉय करना और उसके साथ कोई अच्छा सा मीठा लेना मेरा सबसे फेवरेट मी टाइम है। यहाँ आ गई थी अब मैं किचन में और किचन में मैंने तैयारी शुरू की है खाने की। यहाँ मैं बना रही हूँ प्राउंस और उसकी रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। पैन में मैंने ज़रा सा ऑयल डाला और उसके अंदर मैंने प्राउंस डाले। उसके साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और उसको अच्छी तरह से मैं करूँगी सौते। जब ये सौते हो जाएगा तो इसके अंदर जाएंगे स्पाइसेस और सारे सिंपल स्पाइसेस, जिसमें नमक है, काली मिर्चें हैं, लाल मिर्चें हैं, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, चाट मसाला है और भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है। सारे स्पाइसेस डाल के इसको पानी के बगैर हल्की आंच पे ढक के रख दें क्योंकि ये अपने ही पानी में पकेंगे। दाल चावल के साथ गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छी लगती है और बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि फटाफट बन के तैयार हो जाती है।
तो इसीलिए मैंने फ्रीज़र से गार्लिक ब्रेड निकाली और इसको मैं ओवन में रख दूँगी और ये बहुत अच्छी और क्रिस्पी तैयार हो जाएगी। अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था, मैंने ये चॉपर लिया था और ये बहुत अच्छा है। इससे बहुत आसानी होती है स्पेशली सैलेड बनाने में। बस आप चीज़ों को रखें और प्रेस करें और क्यूब्स कट कर बाहर आ जाते हैं। देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और फटाफट आपकी सैलेड जो है वो तैयार हो जाती है। यहाँ चूँकि मैं दाल चावल के साथ सैलेड बना रही हूँ और फटाफट इसमें मैंने खीरे को और टमाटर को काटा और काफ़ी चीज़ें मेरे पास नहीं थी। वैसे इसके अंदर मैं खीरे और टमाटर के साथ एवोकाडो भी काट लेती हूँ, मोज़रेला भी काट लेती हूँ और भी काफ़ी चीज़ें इसमें कट जाती हैं। उसके अलावा सैलेड जब बन गई तो उसके अंदर मैंने नमक, काली मिर्चें और लेमन डाला और यहाँ मेरी सैलेड हो गई थी तैयार। प्राउन्स मेरे हो गए थे तकरीबन तैयार, उसका पानी जो है वो ड्राई हो गया था और वो पक गए थे। यहाँ मैं प्राउन्स के लिए तैयार कर रही हूँ भगार और उसमें मैंने ज़रा से ऑयल में प्याज को हाफ़ अनियन को मैंने थोड़ा सा लाल किया और उसके साथ मैंने काट के हरी मिर्ची डाली और उसके बाद उसको प्राउन्स पर डाल दूँगी। बहुत मज़े के तैयार होते हैं और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ अब मैं दाल का तड़का लगा रही हूँ जिसमें मैंने ऑयल में पहले लहसुन को चॉप करके डाला, उसके बाद साबुत लाल मिर्चें, उसके साथ ज़ीरा और सबसे आखिर में कड़ी पत्ता। बस जनाब, मेरा भगार हो गया था तैयार और अब ये जाएगा दाल के अंदर जिससे दाल में मज़ा दुबाला हो जाएगा। बस जनाब, यहाँ हो गया है मेरा खाना तैयार और अब खाना करूँगी मैं सर्व और करेंगे दाल चावल को एंजॉय। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, मेरी कोशिश, मेरी मेहनत या कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और अच्छे-अच्छे कमेंट्स करें। आप भी सर्दी को करें एंजॉय, मज़े-मज़े के बनाए खाने और अपनी फैमिली के साथ बैठ के इसको दुबाला करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आपने व्लॉग मेरा यहाँ तक एंड तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।